लिटरिंग। हाँ, तो वहाँ पर टाइगर आया तो घर के अंदर ही ना लेटरिन बाथरूम सब बना है। घर के अंदर टाइगर आके जी अटैक किया। अटैक किया फिर किया तो व्यवस्था बना दीजिए। सुन लेंगे नहीं करवा देंगे, बिल्कुल उठ के नहीं आए, फोन लगा के नहीं आए, बैठक बैठक सब बोल दिए, फिर भी बात नहीं आता है। क्या दुश्मनी है मेरे साथ? जी सर, आदेश भी निकाला। ये बात सही है कि मतलब बाकी जो प्रशासन है सब वहाँ पे आप देख सकते थे कि वहाँ पर पहुँचा है, पर ये चीज़ कहना कि मतलब हमारा विभाग वहाँ पर नहीं था, ये कहना गलत है। हमारा विभाग वहाँ पर वर्दी में या फिर अपने गाड़ियों में इसलिए नहीं था क्योंकि पूर्व में ऐसी घटनाएं हमारे विभाग के साथ हो चुकी हैं, जिससे कि मतलब हमारा विभाग और हमारे लोगों में थोड़ा भय का माहौल तो है कि इस प्रकार की घटनाओं में कुछ भी इसके लिए निकाला जा चुका है। जो जाली है उसका आदेश तो निकल ही चुका है। अब उसमें क्या है कि पहले 5 फीट 6 फीट की जो जालियाँ रहती हैं वो नॉर्मली गाँव मतलब अपन को दुकान में मिल जाती है। अब ये जो है ये स्पेशल हम 8 से 10 फीट की जो जाली है उसकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। इस समय हम आपको बड़ी खबर से अपडेट करवाते हैं। जैसे कि कल ही हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पोर्टल के माध्यम से हमने आपको अपडेट करवाया था कि बाघ के हमले से एक वृद्ध की मौत हो गई। पूरा मामला अगर मैं बता दूं तो ये आदिवासी अंचल कुसमी के अंतर्गत में खैरा गांव का ये पूरा मामला है। और ये वृद्ध की मौत होने के बाद में पूरे ग्रामीण जो है वो आक्रोशित हो गए। मोर्चा संभालने के लिए अगर मैं बात करूं तो मझौली के एसडीओपी एवं नगर निरीक्षक दीपक सिंह बघेल के द्वारा जो है पूरा मोर्चा संभाला गया। पूरा मामला अगर मैं आपको बता दूं तो घर के अंदर में बने हुए शौच के लिए बुजुर्ग व्यक्ति गया हुआ था और अचानक ही कच्ची दीवार बनी हुई थी, वहां से जो है बाघ पहुंचा और बुजुर्ग के ऊपर हमला कर दिया। हमला करने के बाद बुजुर्ग की जो है वो मौत हो गई। हल्ला गुहार करने के बाद में आस पड़ोस के लोग जो है मौजूद हुए और मौके को देखते हुए जो बाघ है वो भाग गया। लेकिन ये पहला कोई मामला नहीं है कि इस प्रकार की कोई घटना हुई हो। लगातार उस क्षेत्र में कई बार इस बार की घटना होती है। जंगल विभाग से जो है अगर मैं बात करूं कि वन क्षेत्र जो आता है संजय टाइगर में, उनसे कहीं ना कहीं पर आक्रोशित नजर आते हैं लोग। जिस प्रकार से ये घटना हुई तो पुलिस को पूरा मोर्चा संभालना पड़ा और पूरी रात जो है पुलिस जो है गश्त देती रही और गश्त देने के बाद में पूरे मोर्चा को संभाल कर रखी। जब इस मामले की पूरी जानकारी क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम को पहुंचा तो उन्होंने भी घटनाक्रम को जायजा लेने के लिए और सांत्वना देने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और सांत्वना दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं सब ये बड़ा हो जाता है कि इस प्रकार की घटना होती है तो जो संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत में रहने वाले व्यक्ति है या कर्मचारी हैं तो उसको बड़े हल्के से क्यों ले लेते हैं, कहीं ना कहीं तो सवाल है। आइए हम सुनाते हैं कि परिक्षेत्र के अधिकारियों के द्वारा जब हमारे से बात हुई तो उनको क्या कहा, आइए हम सुनाते हैं। नाम है अपना के? श्री सुखनंदन सिंह कौड़। या खैरा है ना जी। का घटना घटित हुई? कैसे कैसे घटना? पिताजी जा थे हाँ लिटरिंग। हाँ, तो वहाँ पर टाइगर आया तो घर के अंदर ही ना लेटरिन बाथरूम सब बना है। घर के अंदर टाइगर आके जी अटैक किया। अटैक किया तो माता राम तो रहा। हाँ, तो गुहार मारने लगा। हाँ, जब कोई नहीं तो घोड़ा रोड के निकला बाहर, वहाँ से घोड़ा के चाचा दौड़ बाबा को ले गया। हाँ, फिर डंडा लेके दौड़न पर। हाँ, डंडा टार्च लेके दौड़ा। पूछा कहाँ तो बोला कहीं कि चाचा ले गए है। तो मारा टारा जी इधर खड़ा हुई के तो बाघ झरहारा भी रहा जोर से, ऐसे लाठी हुआ भूई के पीटा तो बाघ छाड़ के रोकी पार चल गया। नाम का लिखी थे अपना? सुखनंदन सिंह। और जो मृतक है उनका क्या नाम रहा? श्री राम दुलारी सिंह। जरूरत पड़े सर खैरा ग्राम पंचायत में आज एक बाघ जो चौकीदार के पिताजी को धर लिया कल रात को तकरीबन। और गांव वालों का आरोप ये था कि पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग सारा अमला आ गया था, लेकिन जंगल विभाग का कोई भी अमला सुबह 10:30 बजे तक नहीं पहुंच पाया था। इसकी क्या कारण था कि सुबह तक नहीं पहुंच पाया था?
ये बात सही है कि मतलब बाकी जो प्रशासन है सब वहाँ पे आप देख सकते थे कि वहाँ पर पहुँचा है, पर ये चीज़ कहना कि मतलब हमारा विभाग वहाँ पर नहीं था जी, ये कहना गलत है। हमारा विभाग वहाँ पर वर्दी में या फिर अपने गाड़ियों में इसलिए नहीं था क्योंकि पूर्व में ऐसी घटनाएं हमारे विभाग के साथ हो चुकी हैं, जिससे कि मतलब हमारा विभाग और हमारे लोगों में थोड़ा भय का माहौल तो है ही जी, कि इस प्रकार की घटनाओं में कुछ भी अनहोनी हो सकती है। पर ये कहना कि हमारा विभाग नहीं था, हमारे वहाँ पे बीट गार्ड थे, हाँ, वहाँ पे हमारे सुरक्षा श्रमिक थे। नहीं वो तो हम नहीं कह रहे हैं, तो सिविल- गांव वाले आरोप लगा रहे थे, मैं उस पर कह रहा हाँ, हूं। तो उसी पे ही मैं जवाब दे जी। रहा हूँ कि उसमें मतलब हमारे सिविल यूनिफॉर्म में जी, वहाँ पे थे, वहाँ पे हमें जानकारी प्रदान कर रहे थे। जो हमारे रेंजर हैं, हाँ, रेंज ऑफिसर हैं, वो जिनके पिताजी की डेथ हुई है इसमें घटना में, हाँ, वो हमारे यहाँ सुरक्षा श्रमिक के ही तौर पे काम कर रहे हैं। तो जी। उनसे भी लगातार फ़ोन पे संपर्क किया गया। वो बहरवार कैंप में हमारे रुके हुए थे, जी। तो हमारी खुद स्वयं की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जो सूचना है उनको जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। तो हमारे द्वारा पूरी प्रक्रिया की गई, उनको सूचना पहुंचाई गई जी, इस घटना के बारे में, जी। और उनसे भी पूरी रात हम कांटेक्ट में रहे कि क्या है, कैसी सिचुएशन है, आपको किस प्रकार की मदद है। और मदद फिर आज दी भी गई है, और जो 8 लाख की राशि है वो भी हमारे द्वारा अभी कितनी मदद दी गई? अभी 5,000 की तत्कालिक सहायता राशि दी गई है, और 8 लाख की जो राशि है वो अभी उनका अकाउंट नंबर और जो भी डिटेल्स हैं वो ले ली गई हैं। अच्छा तो सर, अभी अविलंब गांव में बहुत महिलाएं और बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि बहुत सारे बर्ड लाइफ में काम हुए हैं जिन कामों का पैसा उनको आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। जी जी। इस लापरवाही पर क्या कहेंगे सर? ये जो है इसमें कुछ अब किस कारण से वो नहीं है उसका मेरे को थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी जी, कि क्या कारण हो सकता है जिसमें ये पेमेंट नहीं हुई है। पर पेमेंट रिलेटेड कोई भी जो समस्याएं हैं वो मतलब चाहे हमारा विभाग हो चाहे सरकार की नीति हो, ये रही है कि उसमें किसी प्रकार से विलम्ब नहीं होना चाहिए। तो अब चूंकि ये चीज़ हमारे ध्यान में लाई गई है, तो इसका जैसे कि वहाँ भी मैंने उनको बताया है कि इसका भुगतान तुरंत करा जाए। आपके द्वारा गांव में ग्रामीणों को हिदायत दी गई है, तो आश्वासन दिया गया जी कि जो भी समस्याएं हैं जैसे 5 फीट जाली, 8 फीट जाली की, जी जी ये आपने कहा कि मैं 10 दिनों में इस कार्य को पूर्ण कराऊंगा। जी। क्या संभव है 10 दिनों में कार्य पूर्ण हो जाएगा? आदेश हमारे द्वारा इसके लिए निकाला जा चुका है, जो जाली है उसका आदेश तो निकल ही चुका है। अब उसमें क्या है कि पहले 5 फीट 6 फीट की जो जालियां रहती हैं वो नॉर्मली गाँव मतलब अपन को दुकान में मिल जाती है। अब ये जो है ये स्पेशल हम 8 से 10 फीट की जो जाली है उसके लिए ये मतलब ऐसी चीज़ है कि नॉर्मली मार्केट में उपलब्ध नहीं रहती। तो इसके लिए मतलब स्पेशल ऑर्डर लगता है। तो वो ऑर्डर बनने के लिए ही जो हमने समय मांगा है कि 10 से 15 दिन का जो समय है वो उस जाली को प्रिपरेशन का जो समय है उसका समय, उसके अलावा हमारी तरफ से और कोई विलम्ब नहीं रहेगा। नहीं, आपने गांव वालों को एक आश्वासन दिया जी कि भाई अभी 5-6 फीट की जालियां हैं, उसको हम 8 फीट की 8 करवाएंगे, फीट की है। और तो वही चीज़ जो है कि वो 10 दिन में अपन उसको प्रयास करेंगे कि लग जाएंगे। प्रयास नहीं, वो लगनी है, मतलब लग जाएंगी 10 दिन में, 15 दिन आप मान के लिए। और गांव के लोगों को ये भी कहना था कि जो चीता है वो आदमखोर हो चुका है, उसको पकड़वाने टाइगर के लिए जो है टाइगर उसका ये उनका कहना है कि आदमखोर हुआ है जो है टाइगर, जी, तो उसकी जो है जांच करी जाएगी कि कौन, क्योंकि यहाँ पे अब एक टाइगर तो है नहीं, एक टाइगर होता तो उसकी जांच करी जाएगी कि कौन सा टाइगर है, क्या है, टाइगर है, तेंदुआ है, कौन सा जानवर है, उसका पहले आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही आगे की उसकी कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है। ने सुना कि परिक्षेत्र के अधिकारियों के द्वारा ये बात क्या कही गई। कहीं न कहीं पे वो अगर मैं बात करूं तो एक टीम बनाई जाती है गांव में टीम बनाई जाती है और सुरक्षा हेतु जो है वो नियुक्त की जाती है। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति जो 60 साल का था ये उस टीम में सम्मिलित था। लेकिन कहीं न कहीं पे ये बात आती है कि जब इस प्रकार की नियंत्रण घटना हो रही है तो प्रशासन या फिर अन्य जो अधिकारी होते, संजय टाइगर रिजर्व के अधिकारी होते हैं, तो वो ठोस कदम क्यों नहीं उठाते हैं? सिर्फ भावना रह जाती है एक सहानुभूति राशि के लिए। कहीं न कहीं पे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या सहानुभूति राशि से देने से उस परिवार का दुख या उस परिवार की जो घटनाक्रम हुई है क्या वो दूर हो सकता है? सोचने वाला विषय है। और इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति न हो
प्रशासन जरूर कहता है या विभाग जरूर कहता है कि नहीं होगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई घटना इस प्रकार से मिल जाती है। तो शासन प्रशासन को चाहिए कि संजय टाइगर रिजर्व के अंतर्गत में जितने भी क्षेत्र आते हैं उस क्षेत्र में बसने वाले लोगों को कहीं न कहीं पे विस्थापित कर देना चाहिए और पूरा क्षेत्र को प्रक्षेत्र घोषित करने के बाद में उसमें कहीं न कहीं विराम लगा देना चाहिए। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज बहोर के साथ।